अस्सलामुअलैकुम। डेली पाकिस्तान में एक नई स्टोरी के साथ मैं हूँ दुआ मिर्जा। तो नाज़रीन, आज आपको लाहौर के एक ऐसे मकाम की स्टोरी बताने जा रही हूँ जहाँ पर गुज़िश्ता 32 साल से ज़मीन और आसमान के बिल्कुल दरमियान में एक साइकिल लटक रही है। इस साइकिल के 2 पहिए हैं, मगर ये कोई आम साइकिल नहीं है। अब ये क्या है, चलाइए वहीं पर जाकर देखते हैं। लेट्स गो। ये है सिराज बिल्डिंग इस्लामपुरा का इलाका, जहाँ पर ये साइकिल 32 साल से लटकी हुई है। मेरे पीछे बिल्कुल आप देख सकते हैं, और साइकिल का रंग भी अभी तक फेड नहीं हुआ। ग्रीन कलर इस पे हुआ है। बहुत सारे मौसम आए, सियासी मौसम भी बदले, बरसात भी आई, गर्मी भी आई, सर्दी भी आई, लेकिन इस साइकिल को कुछ नहीं हुआ। इस साइकिल किस चीज़ से बनी है ये तो बाद में आपको बताएंगे, लेकिन इसका बैकग्राउंड ये है कि ये साइकिल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो कि साबिक वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के, उनके सियासी इब्तदाई दौर की है। जब यहाँ सर 1988 में रैली निकली, तब उनके वोटर्स ने और उनके सपोर्टर्स ने ये साइकिल यहाँ पर इसलिए लगाई थी क्योंकि नवाज शरीफ का इंतखाबी निशान तब साइकिल था। ये साइकिल जिसने लगाई थी वो भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मियां मोहम्मद असलम सलीम साहब, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर नवाज शरीफ की मोहब्बत में उनकी रैली के लिए साइकिल लगाई थी। अंकल, सबसे पहले तो मुझे बताएं, ये किस चीज़ से बनी हुई साइकिल है? लोहे को तो जंग लग जाता है, लेकिन मैंने देखा इसको जंग भी नहीं लगा, गद्दी अलबत्ता उड़ गई है। नहीं, ये असल लोहा है, इसमें मिलावट नहीं है, इसमें कोई और धात नहीं है, ये प्योर लोहा है। क्योंकि नवाज शरीफ की भी फैक्ट्री जो है इत्तेफाक ढूंढ रही, वो भी लोहे की। अच्छा जी, पक्का लोहा है। अच्छा अंकल, इसकी सियासी हिस्ट्री क्या है? मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं पता, और बहुत सारे लोगों को शायद ध्यान भी नहीं गया इस साइकिल पर। नवाज शरीफ साहब की रैली थी, मैं ये सिराज बिल्डिंग के करीब खड़ा हुआ था। हमने यहाँ अपने दोस्तों के साथ इस्तकबाल किया, फूल पत्तियाँ फेंकी। मियां नवाज शरीफ का जुलूस उस वक्त तकरीबन कोई 5 किलोमीटर के करीब दूर होगा। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि 32 साल हो गए इस साइकिल को लगे हुए। 32 साल में तो पूरी एक नस्ल जवान हो जाती है। साइकिल बड़े होकर शायद मोटरसाइकिल बननी चाहिए थी, शेर कैसे बन गई? हुकूमत पाकिस्तान का जो भी है अदारा जो इंतखाबी निशान अलॉट करता है, ये उनकी मर्जी है, उन्होंने शेर दे। साइकिल बड़ी नहीं हुई अभी तक, और वो साइकिल उसी जगह पर कायम है जैसे मियां नवाज शरीफ कायम है, उसी जगह पर साइकिल भी कायम। नहीं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि खुदा न खास्ता कभी बरसात का मौसम ज़्यादा है और साइकिल किसी के सर पे गिर जाए, कभी इस बारे में सोचा आप? ये धागा इतना मजबूत है, ये रस्सी इतनी मजबूत है, ये डगमगाने वाली चीज़ नहीं है, ना ये डगमगा के आएगी। अभी ये लगी और लगी रहेगी। यहाँ के रिहायशियों को भी नहीं पता कि साइकिल क्यों लगी हुई है, लेकिन ये अंकल बड़ा खुश हुए आज जब मैं इनसे मिली, और ये मुझे बता रहे थे कि ये साइकिल जब उन्होंने लगाई थी तब उनका जज्बा कितना ज़्यादा था। और आजकल के जो वोटर सपोर्टर हैं मियाँ साहब के, शायद उनको भी नहीं पता कि इस साइकिल की तारीख क्या थी। दुनिया कौमें बनाती है, आपने साइकिल बना डाली, ये क्या हुआ? उस दौर में तो इतनी कारें भी नहीं थी, इतनी बाइक भी नहीं थी, जब ये साइकिल का दौर था। उससे पहले घंटी भी लगा करती थी साइकिल पे ऊपर। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, जैसे जैसे सियासत बदल रही है, उसी तरह साइकिल भी बदलती जा रही है। तो साइकिल की जगह इजारों भी। मियाँ साहब जब वापस आएंगे पाकिस्तान, तो आपका कोई इरादा है कि उनको कोई साइकिल गिफ्ट करें? सेहत भी अच्छी होगी, थोड़ी साइकिल चलाएंगे तो। इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर साइकिल नई बनवा के, जो कि प्योर लोहा हो, जो आइंदा 70 साल तक चले, मैं बनवा के दूँ। अच्छा जी, अंकल ने तो इरादा कर लिया है कि जब भी नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस आएंगे तो उनको एक साइकिल गिफ्ट की जाएगी जो प्योर लोहे की होगी। वैसे तो यहाँ पर अभी कोई भी चीज़ खालिस हमें देखने को नहीं मिलती, लेकिन ये साइकिल इस चीज़ की मिसाल है कि पुराने दौर में चीज़ें बड़ी सॉलिड हुआ करती थी और बड़ी बेहतरीन हुआ करती थी। जहाँ इसकी सियासी तारीख़ है, वहीं पे एक बात सोचते हैं कि ये भी है कि हम आजकल गाड़ियों में सफ़र करते हैं, मोटरसाइकिलों पर सफ़र करते हैं, तो साइकिल हम भूल चुके हैं। साइकिल दोबारा चलानी चाहिए। एक तो ये बड़ा आपको फिट रखती है, और वाकई चलाने में भी आपके बचपन की यादें जो हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। तो उम्मीद है कि आपको इसकी तारीख पता चल गई होगी, और अब जब भी आप यहाँ से गुजरेंगे तो एक नज़र इस साइकिल को ज़रूर देखेंगे, तो मेरी बातें भी आपको सारी याद आएंगी। डेली पाकिस्तान के साथ फिलहाल इतना ही। एक नई स्टोरी के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह निगहबान।